मेरी बहू की फॉरेनर सहेली कितनी गोरी और सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे दूध से डेली नहाती है। बस ये सोती रहे और मैं अपना काम कर जाऊं। कितनी प्यारी लग रही है। अंकल आप यहाँ, और दरवाजा बंद था, आप अंदर कैसे आए? मेरी बहू की फॉरेनर फ्रेंड अरे विदेश में रहती है, अकल कम है क्या? ये मकान मेरा ही है और हर एक कमरे का मास्टर की मेरे पास रहता है। बस बहू बाहर गई तो मैं खोल के आ गया अंदर। इसका मतलब मेरे रूम की चाबी है आपके पास, मास्टर की है आपके पास? हाँ हाँ, देखो तुम तो फॉरेनर में रहती हो, इतनी हुस्न वाली हो, इतनी गोरी चिट्टी सुंदर हो। एक बात बता, अरे फॉरेनर में तो तुम जैसी लड़कियां मतलब अधेड़ उम्र को अपना बॉयफ्रेंड बनाती है ना? है? मुझे बॉयफ्रेंड बना लो। अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप क्या बकवास कर रहे हैं? कम से कम अपनी उम्र तो देखिए। अरे उम्र में क्या रखा, बेटी जैसी है ना, अब मैं तुम्हें पत्नी जैसी बनाना चाहता हूँ। एक बात बताओ, तुम फॉरेन में काम करने किस लिए जाती हो? पैसे के लिए ना? है? अगर मैं तेरी सारी जरूरत यहीं पूरी कर दूं, तेरी मांग यहीं भर दूं, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्या बकवास करे जा रहे हो? आपका दिमाग तो ठीक है? मैं विदेश में काम जरूर करती हूँ, लेकिन कोई गलत काम नहीं करती, मेहनत करती हूँ और अपने टैलेंट से पैसा कमाती हूँ, समझे? अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तू गलत काम करके पैसा कमाती है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि पैसे के लिए तू विदेश जाती है ना, वो सारी जरूरत मैं पूरा कर दूंगा। समझ बात की गहराई? हाथ हटाइए, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी सारी इन हरकतों के बारे में ना इशिका को बता दूंगी। अच्छा, तो मेरी बहू को तुम बताएगी मेरी हरकतों के बारे में? ठीक है, यही बताएगी ना कि मेरा ससुर छेड़ता है, यही बताएगी ना कि उसका ससुर तुझे छेड़ता है। ठीक है, तो इसका को बता ही दे। अब एक काम करता हूँ, तुझे छेड़ ही देता हूँ अच्छे ढंग से, उसके बाद बताएगी तो मुझे कोई अफसोस तो नहीं। अरे कैसे क्या करो? छोड़ो मुझे अंकल, छोड़ो मुझे। ससुर जी इशिका, क्या कर रहे हैं आप ये? इशिका, अच्छा वो तुम आ गई। ये देखो, ये है तुम्हारे ससुर जी का असली रूप। ससुर जी, मैं बाहर गई थी और आपको ये बोल के गई थी कि मेरी सहेली का ध्यान रखना, तो आप इस तरीके से ध्यान रख रहे हैं उसका? अरे बहू, अच्छा हुआ तू सही समय पे चली आई। तेरी चरित्रहीन सहेली को जब देखने आया उसके कमरे में, तो ये बोली कि इश्का भी यहाँ पे नहीं है, वो भी अकेले, मैं भी अकेला, तो अकेले के मन का फायदा उठाने के लिए बोल रही थी। मैंने इसको मना किया, लेकिन मुझ जैसे बूढ़े इंसान को कॉलर पकड़ के खींच ली बेड पे और मुझसे जबरदस्ती करने के लिए बोल रही थी। बकवास बंद करिए ससुर जी। मेरी सहेली विदेश में जरूर रहती है, लेकिन उसको अपने संस्कार, तौर तरीके सब कुछ पता है। वो ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती। मुझे मालूम है, ये अंदर की आग ना आपके ही ज्यादा उबल रही होगी। एक बात बता बहू, तेरी शादी को कितने साल हो गए? आज तक मैंने कभी भी अपने बेटे की अनुपस्थिति में तुम्हारे ऊपर गलत नजर डाला है? तो तू फिर कैसे भरोसा कर लेती है पराई लड़कियों पे कि वो जो बोल रहे वो सच बोले और मैं झूठ बोल रहा हूँ? ससुर जी, ये सच है कि मुझे शादी करके इस घर में 5 साल हो गए और आपने मुझे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार किया है। कभी गलत निगाह से ना देखा, ना कहा, ना छुआ, ना कुछ किया, लेकिन मुझे जिंदगी ने पहले ही बता दिया था कि आप उसके ऊपर किस तरह से निगाहें रखते हैं और किस तरह से उसे छूने की कोशिश करते हैं। क्या बकवास कर रही है तू? तेरे कहने का मतलब है मेरे ससुर जी की तेरे ऊपर गलत निगाह है और तू कुछ भी बकवास करेगी, मैं तेरी बात मान लूंगी। हाँ यार इशिका, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तेरे ससुर ना जिस तरह से मुझे देखते हैं ना, उनकी आंखों में ना हैवानियत दिखती है, और जैसे वो मुझे टच करते हैं ना, मैं तुझे बता रही हूँ यार, तेरे ससुर की नीयत ना मुझ पर ठीक नहीं है। बकवास बंद कर। पिछले 5 साल से इस घर में शादी करके आ रखी हूँ, ठीक है? मेरे ससुर ने मुझे देखना तो दूर, मतलब दूर से बात करते हैं वो मुझसे। आज तक उन्होंने मुझे ऐसे भी नहीं छुआ है। तू बोल रही है कि तेरे ऊपर गलत निगाह है, तेरे को गलत टच करते हैं, मैं कुछ भी मान लूंगी। इशिका, ठीक है, मैं मानती हूँ कि तू अपने ससुर को 5 साल से जानती है, लेकिन मुझे तो तू बचपन से जानती है ना। आज तक कभी मैंने तुझसे झूठ बोला है क्या? बता। मैं बोल रही हूँ ना यार। और पता है, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तेरे ससुर जी के पास ना मेरे रूम की ना कोई मास्टर की भी है, और वो ना उस की से ना खोलकर अंदर आते हैं। मुझे एहसास होता है रात को जब मैं सो रही होती हूँ कि कोई मेरे आसपास है, मेरे रूम में है कोई। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है कि तेरे रूम में आते हैं वो? उनके पास एक मास्टर की है, तूने देखा है उनको? हाँ,
नहीं, देखा तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि वो तेरे ससुर जी हैं, वरना और कौन होगा जो मेरे रूम में आएगा। जीजा जी तो वैसे ही बाहर गए हुए हैं। जिस इंसान को तूने खुद अपनी इन आंखों से नहीं देखा, उस चीज के लिए तू श्योर है? तेरा दिमाग खराब हो गया है, सच्ची बोल रही हूँ मैं। देख, मेरे ससुर के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले ना तुझे 20 बार सोचना चाहिए। पूरे खानदान में इज्जत है उनकी, और यहाँ सोसाइटी वाले उनको देवता की तरह पूछते हैं। उस भले मानव पे तू इल्जाम लगा रही है। देख, जिंदगी बहुत हो रहा है तेरा, चुप कर जा। इशिका, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देख, मैं ना हमारी दोस्ती की कसम खाकर बोलती हूँ कि तेरे ससुर ना बहुत गलत इंसान है। मुझे नहीं पता कि तेरे साथ कैसा बिहेवियर, औरों के साथ कैसा है, लेकिन मेरे लिए ना उनके मन में ना गलत थिंकिंग है। देख इशिका, तू भी एक औरत है और मैं भी एक औरत हूँ। एक औरत ना बहुत अच्छे से पहचान सकती है कि कौन मर्द उसे किस नियत से छू रहा है। जब भी तेरे ससुर जी मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, मेरे सर पर हाथ रखते हैं ना, तो उनका जो टच होता है ना, वो बहुत ही गंदा टच होता है। प्लीज इशिका, मेरी बात पर विश्वास कर यार। देख, अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो मैं एक काम करती हूँ यार, मैं ना कहीं बाहर रह लेती हूँ, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती। सुन सुन, देख बहन, मैं जानती हूँ कि इतनी बड़ी बात एक लड़की झूठ नहीं बोलेगी। कम से कम उसके करैक्टर पे अगर कोई बात आ रही है तो उस चीज़ में वो झूठ नहीं बोलेगी, और यहाँ तेरी आंखें सच बोल रही हैं। ठीक है, देख, मुझे यकीन तो नहीं है क्योंकि आज तक मेरे ससुर जी ने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की, और इनफैक्ट मैंने पूरे खानदान में आज तक उनके बारे में कुछ नहीं सुना। लेकिन अगर तू बोल रही है तो मैं कुछ एक्शन लेती हूँ। ठीक है, तेरी तसल्ली के लिए मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने ससुर जी को बोलती हूँ कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ। मैं जाऊँगी कहीं नहीं, यहीं रहूँगी, टेंशन मत ले तू। ठीक है, फिर देखती हूँ कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तू सच बोल रही है या झूठ, या मेरे ससुर जी ने आज तक मेरे सामने जो इमेज बनाई है वो सच्ची थी या झूठी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। इशिका, तू टेंशन मत ले। अगर मैं गलत निकली ना, तो इस घर को छोड़ के ना मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी। ये बात तो तुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद तुझे बाहर निकाल दूंगी, समझी? और अगर तू सच निकली तो मैं तेरे साथ इस घर को छोड़ के जाऊंगी। पापा जी, वो मेरी सहेली है ना रितु, आज उसका बर्थडे है, तो वो मुझे बुला रही है। मैं जाऊं अभी? इतनी रात को? पापा जी, मुझे पता है कि बहुत रात हो गई है, लेकिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे अपनी सहेली को फोन कर दो, बोल दो कि बहुत रात हो गया, कल जाके गिफ्ट भी दे देना और केक भी खा लेना। पापा जी, मैंने उसे बोला था कि रात बहुत हो गई है और मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, लेकिन वो बोल रही थी कि तेरे ससुर तो किसी चीज़ को मना ही नहीं करते तुझे, तो प्लीज़ बोल दीजिए। मैं बस यूँ गई और यूँ आई, 1 घंटे में आ जाऊँगी मैं। अब ठीक है बहू, तुमने फैसला कर ही लिया है तो जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ पापा, मैं जल्दी आ जाऊँगी। अच्छा पापा जी, वो जो मेरी सहेली आ रखी है ना जिंदगी, अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ दे दीजिएगा। ठीक, चलिए मैं चलती हूँ। हाँ। मेरी बहू भी बहुत भोली है। हाँ, एक तो पार्टी में जा रही है इतनी रात को, ऊपर से ये भी बोल के जा रही है कि मैं उसकी सहेली का ख्याल रखूं। अरे हाँ बहू, तू निश्चिंत रह। अरे जैसे बिल्ली से सुरक्षित रहता है ना दूध की कटोरी, बस वैसे ही सुरक्षित है तेरी सहेली। अरे इस मौके का तो मैं कितने दिनों से तलाश कर रहा था कि कब मुझे मौका मिले और इसकी सहेली पे डोरे डालूं, और आज बहू ने खुद ब खुद मौका दे दिया। इस मौके का तो फायदा उठाना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि बहू जल्दी पार्टी से वापस आके मेरे सारे प्लान का सत्यानाश कर दे, मैं उसकी सहेली का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करता हूँ। कितना शरीफ समझती थी ना मैं आपको। अपनी सारी सहेलियों में यही बोलती फिरती थी कि मैं ससुराल ना जाके एक तरह से मैं अपने मायके में ही आ गई हूँ। मुझे ससुर ना मिलके मेरा खुद का बाप मिल गया है। आपने इतना प्यार दिया मुझे, लेकिन आप इसके साथ क्या कर रहे थे? वो भी तो आपके बहू की उम्र की है ना, वो भी तो आप ही की बच्ची हुई ना। आपने सोचा भी कैसे कि आप उसके साथ गलत कर लेंगे? अब देखो बहू, अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो तुझे तो पता है ना कि तेरी सास को गुजरे हुए वर्षों बीत गए। मतलब मेरे अरमान सोए हुए थे, लेकिन तेरी सहेली जब से यहाँ आने लगी ना, तब से मैं इसमें तुम्हारी सास को देखने लगा। मैं सोचा कि तुम नहीं हो, इससे अपने दिल की बात बोल देता हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानी और बेइज्जत करने लगी, अपमानित करने लगी, तो गुस्से में आ गया था मैं। इस कारण मुझसे गलत सलत होने लगा था। अरे कैसे मानेगी वो आपकी बात? और अपमान ही कर रही थी ना। अरे मैं तो कहती हूँ इसी बात पे तू इनके चांटे जड़ देती। ये क्या, मैं होती तो मैं भी जड़ देती ससुर जी। मतलब आप सोच भी सकते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र की लड़की अपने से इतने अधेड़ उम्र के लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, शादी करेगी वो?
क्यों करेगी भाई? अरे आपको अगर शादी ही करनी थी, अगर आपको अपना घर ही बसाना था, आपको अपने हवस की इतनी ही आग लगी थी, तो आप मुझे बोलते ना, मैं मैरिज ब्यूरो में जाके इश्तेहार दे देती। कम से कम आपकी उम्र की लेडीज तो लेके आ जाती। आपको पता है ससुर जी, जब जिंदगी ने मुझे ये बताया ना कि तेरे ससुर की मेरे ऊपर गलत निगाह है, वो मुझे अलग अलग तरीके से टच करते हैं, लेकिन मैंने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप पे हद से ज़्यादा विश्वास करती थी मैं, और मानने को तैयार ही नहीं थी। इनफैक्ट मैंने इसे झूठा साबित कर दिया, जबकि लड़की तो बिल्कुल सच्ची थी। फिर मैंने बोला अगर तू गलत है तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, लेकिन अगर तू सच्ची है ना तो तेरे साथ मैं भी ये घर छोड़ दूंगी। और आज देखिए, आपने मुझे बेघर कर दिया, जिसमें गलती मेरी नहीं थी। आपके कुकर्म सामने आ गए ना। देखो, मैं अपने किए की माफी मांगता हूँ। इस लड़की को भले ही भगा दे, लेकिन तू इस घर को छोड़ के मत जा। अगर तू चली जाएगी तो मैं बेटे को क्या जवाब दूंगा? यहाँ भी ससुर जी आपको अपने बेटे की फिक्र है, आपको अपने स्टेटस की फिक्र है, आपको ये फिक्र है कि आप अपने बेटे को क्या जवाब देंगे, समाज में क्या जवाब देंगे। आपको एक लड़की के कैरेक्टर की फिक्र अभी भी नहीं है ना। तो बस ये मर्द जात होती ही ऐसी है। अब बहुत हो गया, ये जोड़े मैंने आपके सामने हाथ। मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती, बस माफ़ कीजिए, क्योंकि अब मैं आपके साथ अनसेफ फील करने लगी हूँ। भगवान ना जाने कब आप मेरे साथ कुछ गलत कर दोगे तो मैं क्या करूँगी? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। ससुर जी, आप अपने बेटे को जवाब देते रहिएगा, जो बोलना है वो बोल देना। मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। बहू, ऐसा मत करो बहू। अरे सुनो तो, ये भगवान, ये क्या गलती कर दिया मैंने। मेरी गलती की वजह से मेरे घर की लक्ष्मी, मेरी बहू घर छोड़ के जा रही है। अब बेटे से नजर कैसे मिलाऊंगा? नहीं, बहू को तो किसी हाल में घर छोड़ के नहीं जाने दूंगा। अभी जाके उसे मनाता हूँ, माफी मांगता हूँ, नाक रगड़ूंगा, लेकिन उसे नहीं जाने दूंगा। बहू